फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसकी दो ब्रांचेस पढ़ी थी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमने उसके बाद दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स और पढ़ी थी, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जिन्होंने इसको नहीं देखा है वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी जहाँ पे लोग अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं, मतलब वो प्लेस जहाँ पे 5 मेजर टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमीज कितने टाइप की होती हैं। जैसे कल हमने बताया था कि अलग अलग इकोनॉमी है, इंडिया की है, यूएसए की है, यूके की है। तो हर किसी की इकोनॉमिक्स में अलग अलग है। तो वो कितनी तरह की होती है? तो मेनली 3 तरह की होती है। वन इज सेंट्रली प्लान्ड, और सेकंड वन इज फ्री, थर्ड वन इज मिक्स्ड। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सारे के सारे डिसीजन, मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज का क्या प्राइस रखना है, हर एक डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है। या तो वो गवर्नमेंट लेती है या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, वो सभी के सभी डिसीजंस। तो वो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। ठीक है। उसके बाद आती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेती, सारा के सारा डिसीजन मार्केट फोर्सेस के ऊपर होता है। जैसे आज हम देखते हैं कि जब मार्केट में डॉलर के प्राइस कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं, तो वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होते हैं। तो वो एक फ्री मार्केट है, वहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वहाँ सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेज है, उनके बेस पे क्या हो रहा है, प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। मतलब हर एक डिसीजन मार्केट फोर्सेज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा लिया जाता है। तो वो हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी। थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में सभी के सभी डिसीजंस प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके लेती है। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है लेकिन कुछ सेक्टर्स जो है जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब जैसे जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद हमारी क्या थी, सब कुछ सेंट्रली प्लान था, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता था। लेकिन जैसे एलपीजी आए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गई, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई थी। एलपीजी के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर भी आया, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। जैसे कुछ है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है या गन एंड एम्यूनिशन से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो कौन देखता है? गवर्नमेंट। और जो दूसरे हैं वो प्राइवेट सेक्टर है। तो दोनों का मिक्स्ड है, गवर्नमेंट भी है प्लस प्राइवेट भी है। तो आई थिंक आपको मेन बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा सेंट्रली प्लान्ड, फ्री मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। उसको सोशलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। कैपिटलिस्ट मतलब गवर्नमेंट का एम क्या होता है? लोगों का वेलफेयर करना। वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का एम होता है, इसलिए इसको सोशलिस्ट भी बोला जाता है। सेकेंड जो हमने पढ़ी थी फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में क्या होता है? सारा की सारा प्राइवेट के हाथों में होता है। प्राइवेट का एम होता है हमेशा प्रॉफिट कमाना, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ नहीं सोचते। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट की कौन है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट वही करेगा जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसका एम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और जिन लोगों के पास पैसा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम कैपिटलिस्ट भी होता है। तो और फ्री जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों प्लेयर्स एक साथ होते हैं, इसको इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब हम इनकी टेक्निकली अगर हम इनकी डेफिनेशंस पे आए और इनके डिफरेंसेस के मेन बात करें तो देखो, फर्स्ट वन इज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि जैसे जहाँ पे सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कोई मिनिस्ट्री बैठा देते हैं जैसे, तो वो उसके द्वारा अगर कोई कंट्रोल किया जाता है तो वो सेंट्रली प्लान्ड होगा। नेक्स्ट आता है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी मार्केट मतलब प्राइवेट प्लेयर्स, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, मतलब जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में वो एक्टिविटीज सभी के सभी वो मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों मिलके करती है। जैसे हमने देखा है कि कभी क्या होता है, वीट के प्राइसेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाते हैं, या कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन हो जाता है तो डिफ्लेशन हो जाता है, तो प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहां पे मार्केट फोर्सेस का रोल प्ले होता है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट कई बार इतना ज्यादा वो प्राइसेस जब गिर जाते हैं कि फार्मर्स को नुकसान होने लगता है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है। वो प्राइसेस को कभी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है, कभी फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। तो उसमें दोनों का रोल प्ले होता है मिक्स में। और हमने पढ़ा ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि प्रोडक्शन, कंजप्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये होती है एक्टिविटीज। उसके बाद देखो कंट्रोल, इसमें प्राइवेट, इसमें जो है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, फ्री में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, और यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को रिसोर्सेज को प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों ही मिलके करते हैं। उसके बाद आता है मेजर डिसीजंस ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें अब ये क्या है, अब ये वैसे तो हम डिटेल में आगे हम जाके करेंगे जब हम और पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस के बारे में, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बताएं तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किस चीज का हमें प्रोडक्शन करना है। तो हमारी अलग अलग तरह की गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स भी होती हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होती हैं, हम आगे डिटेल में उनको भी करेंगे। मतलब कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, जो हम डायरेक्ट लेते हैं, यूज किया और थ्रो कर दिया। कैपिटल गुड्स जिनको हमने लिया लेकिन हम उससे आगे और कुछ बनाने वाले हैं, तो वो कैपिटल गुड्स होती हैं। जैसे हमने एक मशीनरी ली या ट्रैक्टर लिया खेत में चलाने के लिए, तो वो कैपिटल गुड्स में थे। तो क्या प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन कर, लेबर इंटेंसिव यानी कि वो इकोनॉमी जहाँ पे हमें लेबर को जॉब देनी है। जैसे इंडिया जैसा कंट्री है, वहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे पास लेबर है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है उन लेबर को, तो हमको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का यूज़ हो, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो होती है जहाँ पे कैपिटल गुड्स का ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्शन में, मतलब जैसे मशीनरीज का यूज़ होना। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक तो वैसे भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा है, हमारी लेबर अनएम्प्लॉयड रह जाएगी अगर हम कैपिटल इंटेंसिव। सेकेंडली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी भी होती है, हमारे कंट्री में इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता, हमें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो और ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूएस से जैसी कंट्रीज़ में यूज़ होती है, और लेबर इंटेंसिव इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। दो मिक्सअप होता है दोनों का, लेकिन ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव इंडिया में, मतलब ज़्यादा लेबर कम कैपिटल, और उधर यूएसए में ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव और कम लेबर इंटेंसिव। तो ये डिसीजन। और थर्ड था हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है हमको, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, तो वो क्या करेंगे, वो तो अमीर लोगों के लिए बनाएंगे, क्योंकि अमीर से तो वो जितना पैसा चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन वो गरीब पे फोकस नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें हमारी इंडिया की कितनी सारी पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, तो सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का आना जरूरी है। तो ये जो डिसीजन है होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है, ये डिसीजन भी जो है ये इकोनॉमिक डिसीजन होता है। तो अब सेंट्रली प्लान में सारा के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, इधर से फ्री इकोनॉमी में सारे के सारे डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। और यहाँ ये तीनों डिसीजन जो है तो दोनों मिक्स, प्राइवेट भी लेता है और पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट भी लेती है प्लस प्राइवेट सेक्टर का भी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन। अब ये सॉवरन क्या होता है, सॉवरन का मतलब है जो कंज्यूमर चाहता है उसी चीज का प्रोडक्शन हो, तो वो सॉवरेनिटी होती है कंज्यूमर की। अब यहाँ पे सारा की सारा डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। वो इतना ज़्यादा मतलब रिच सेक्शन के लिए नहीं सोचेगी जितना वो पुअर सेक्शन के लिए सोचेगी। तो और पुअर सेक्शन की तो बेसिक नेसेसिटीज होती है पूरी करना, तो यहाँ कंज्यूमर सॉवरन नहीं होता, मतलब जो प्रोडक्शन होगा उनको वही परचेज करना पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर सॉवरन होता है। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर सॉवरन है, मतलब कि जो वो चाहता है ना वही उसको प्रोडक्शन, वही चीज़ का प्रोडक्शन होता है। मतलब जैसे प्राइवेट मार्केट आते हैं, हमने बहुत सारी आजकल जॉब क्रिएट्स हो रही है जिसमें मार्केट का एनालिसिस किया जाता है पहले कि कंज्यूमर एक्चुअल में चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए, और फिर हम उसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, मतलब मार्केट डिमांड्स को देखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ कंज्यूमर सॉवरन है, मतलब जिस चीज़ में की डिमांड है, जो चीज़ कंज्यूमर चाहता है उसको वही मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में। जबकि जो ये मिक्स्ड सेक्टर है यहाँ पे दोनों चीज़ें, कंज्यूमर सॉवरन है भी और नहीं भी। जो रिच सेक्शन है वो तो बहुत सॉवरन है क्योंकि उसके लिए प्राइवेट सेक्टर है। अब जो सॉवरन पुअर सेक्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पीडीएस भी प्रोवाइड करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो उसमें मिल रहा है लोगों को वो ले रहे हैं वो लोग। ये मेनली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरन है भी और नहीं भी है, और यहाँ पे टोटली बिल्कुल भी सॉवरन नहीं है, या सॉवरन है मतलब जो कंज्यूमर चाहता है, जो उसकी डिमांड्स है उसको उसी के अकॉर्डिंग
चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे डिमांड्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी, बट वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा, और यहाँ डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसको मिलती भी है और नहीं भी मिलती है तो वो प्राइवेट सेक्टर देते हैं, नहीं मिलती तो पीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वहाँ सोवरेनिटी नहीं है, वहाँ उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका एम क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो सेंट्रली प्लान का मोटिव सोशल वेलफेयर होगा, उसका एम होगा कि जो पुअर सेक्शन है उनको ऊपर लाया जा सके, उनको हमें थोड़ा सा और ऊपर के लेवल के लाना है। हमें जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की इनइक्वालिटी, उसको हमको कम करना है। उनका मेन मोटिव यहाँ पे क्या होएगा, सोशल वेलफेयर। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मतलब प्राइवेट सेक्टर का एम तो यही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। प्राइवेट सेक्टर तो मार्केट में जब ही आता है ना जब उसका एम, उसके प्रॉफिट मोटिव्स पूरे हो रहे हो। मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे दोनों के दोनों मोटिव है कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन है तो उसका मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर, जैसे कि पीडीएस हमने ऊपर भी पढ़ा था। उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, हम देखते भी हैं नॉर्मल में। अब अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें अलग अलग तरह की इकोनॉमीज पाई जाती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया पहले इतनी ज्यादा जो है सेंट्रली प्लान थी, लेकिन अब इंडिया में ज्यादातर फ्री मार्केट ये है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, तो अब कौन सी कंट्रीज में कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमीज पाई जाती है, हम उनके एक दो एग्जांपल देखेंगे। जैसे सेंट्रली प्लान, मतलब जहाँ पे सब कुछ सेंटर के हाथों में होता है, कुछ भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं होता, तो वो है रशिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। और उसके बाद है फ्री मतलब जहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट का किसी चीज में कोई हाय नहीं, सब कुछ मार्केट मैकेनिज्म्स के थ्रू होगा, सब कुछ डिमांड सप्लाई के थ्रू ही डिसाइड होगा कि कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, सब मार्केट और सप्लाई, मार्केट डिमांड्स लेगी। तो वो है यूके और यूएसए में पाया जाता है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे इंडिया में हो जाता है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं। सो गाइज प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम जितना हो सके ट्राई करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सीलेंस इन इकोनॉमिक्स, और आप हमारे नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।